जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं नो? अच्छे ही होंगे। चलिए, अब बोर्ड का परीक्षा भी आ रहा है, मैट्रिक बोर्ड का। इंटर का भी तो हो ही गया है लगभग, लेकिन मैट्रिक का अब होने वाला है। अच्छा से तैयारी कीजिए आप लोग, और अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए, ताकि गांव का, घर का, माता पिता का नाम रोशन हो, है ना। और हिंदी और भोजपुरी और अंग्रेजी तीनों मिक्सिंग जो भाषा हो रहा है, इसके लेके आप लोग थोड़ा परेशान मत होइएगा, इसलिए कि सबको हमको देना है, सब बच्चों के लिए देना है। कुछ ऐसा मजबूरी है, नहीं तो हिंदी तो बोलना ठीक है था, लेकिन कुछ बच्चों का मजबूरी है कि देहात के बच्चों को भोजपुरी में भी मिले, है ना। कुछ ऐसे बच्चा भी और है लोग, है ना, जैसे कुछ और भाषा बोलने वाला घर कहता है हे तो भैया खलियो करे के बारे में बोलत बड़ा जी भरल बकोरे के भर तरह हमनियों के भर कुछ, तो हम कहे कि ठीक है, हे तो भरम तहरुड़ के भरम, लेकिन तेरे साथ साथ सब लोग चले, है ना। तो ऐसा भाषा बोलने वाले लोग हैं लोग, तो इसलिए भाषा को लेकर आप लोग न कीजिएगा कि हिंदियों बोल दे रहे हैं सर, भोजपुरियों बोल दे रहे हैं। हमारा ध्येय है कि सभी बच्चा पढ़े, हमारा ध्येय है कि सभी बच्चा पढ़े, भोजपुरी बोलने वाला भी, देहात में जो रहने वाला है वो भी पढ़े, और जो शहर में रहने वाला है ना, जो हिंदी जानते हैं वो भी पढ़े। सबके लिए सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो तब अच्छा होगा। चलिए, तो हम लोग जीरो पर जो 6 भाग बना था उसको आप देखे होंगे लोग, और कुछ सीख भी रहे होंगे। अच्छा चीज को कीजिए, अच्छा चीज को पढ़िए। ये गेम मत खेलिए आप लोग। देख सुनते हैं कि आप लोग गेम खेलते हैं तो काका निकाल कर देखते हैं आप लोग, है ना, खूब खराब खराब गाना सुनते हैं। ऐसा मत कीजिए आप लोग, पढ़ाइए, विद्वान बनिए, अच्छा बनिए और अच्छा चीज देखिए। कितना टीचर का आ रहा है यूट्यूब पर, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सर्च करते रहिए, उसी में खोज कर दीजिए, वैज्ञानिक बन जाइए आप, है ना। लेकिन गेम मत खेलिए, गेम खेलना बड़ा खराब चीज है। चाहे मान ले कोई, हाँ मनोरंजन कभी कभी देख लिया, अच्छा मनोरंजन देखिए। कुछ ऐसा पढ़ाई भी है, टीचर पढ़ाता है लोग कि मनोरंजन भी होगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, है ना, ज्ञान भी मिलेगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। ऐसा पढ़ाई है कभी है, यूट्यूब पर लोग है। आते हैं आज हम लोग जीरो के बारे में, तो हो ही गया खोज। जीरो के बारे में आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, आर्यभट्ट के बारे में, चाहे जीरो क्या संपूर्णांक है, चाहे जो भी है। आज हम लोग चलते हैं 1 पर। बताया था ना कि 0 से लेकर 9 तक ये 10 अंक है ना, लेकिन जीरो का हो गया काम, 6 भाग हो गया है। आज हम लोग चलेंगे 1 जो संख्या है वो क्या है ना। तो 1 बनता कैसे है? तो 0 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 1 बन जाता है। 1 क्या क्या है ये हम लोग जाने पहले। 1 क्या है ना। 1 क्या है? सबसे छोटी, है ना। 1 क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, है ना। स्मॉलेस्ट ओड नंबर, है ना। का कहम जाएगा के कहम जाए 1 जोन बा सबसे छोटी विषम संख्या बा। 1 जोन बा सबसे छोटी विषम संख्या बा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। और का 1 है, 1 क्या का कह सकेला जा। एक प्राकृतिक संख्या कहे जाए, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में क्या कहूँ जाएगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 के बारे में जाना हमके। 1 का 0 में 1 जोड़ जा, 1 आ गई। 1 सबसे छोटी विषम संख्या, है ना, स्मॉलेस्ट ओड नंबर। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, 1 पूर्ण संख्या भी है ना। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाए, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ना होला। 1 पूर्ण संख्या भी है ना, यानी होल नंबर। एकरा को होल नंबर कहले जा।
परमेय संख्या भी है, एक का परमेय संख्या भी है। एक अंग्रेजी में क्या कहना जाता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या कहता है? सबसे छोटी विषम संख्या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, परमेय संख्या रेशनल नंबर। तो एक के भी महिमा बा, एक के भी महिमा बा, है ना। एक का है एक सबसे छोटी विषम संख्या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर भी है, एक परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर भी है। और क्या एक है? एक के बारे में चर्चा और क्या है? हाँ, इसको काउंटिंग नंबर, कि काउंटिंग यही से होता है। क्या है? एक गणन संख्या भी है, यानी काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर है ना। एक क्या है? काउंटिंग, मैंने एक से ही अगर चालू किया जाए गिनने के लिए तो एक से ही गिनते हैं, 0 से हम लोग नहीं गिनते, एक से गिनते हैं, तो इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। गिनती का संख्या है ना, काउंटिंग नंबर भी है, गणन संख्या भी है। तो एक के बारे में मिला हमको, और आप लोग भी खोज कीजिएगा एक क्या है। तो अभी तो हम इतना ही बताएं, काउंटिंग नंबर, परमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, है ना। अच्छा, एक की महिमा ढेर है ना। क्या क्या महिमा है एक का बता सकते हैं? भगवान एक है, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, और श्री अकाल कहिए, वाहे गुरु कहिए, जो भी कहिए, क्या है? एक है। गॉड इज वन, सुनने को मिलता है हम लोग के, गॉड इज वन, भगवान एक है, अनेक नहीं है। तो एक की महिमा भी है। अब समझिए कि भगवान एक है। एक कितना वैल्यूएबल चीज है। 0 तो वैल्यूएबल है, एक भी वैल्यूएबल है कि एक भगवान के नाम से लिया जाता है कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है ना। तो एक के महिमा और क्या है? एक के बहुत मैंने एक के लक्ष्य पर चली है कि कहला कि एक के लक्ष्य पर चली है। दुनिया के 10 गो पाव मत, एगो ने फैला दे, एगो ने फैला दिया ना, एक के लक्ष्य पर, है ना। और क्या एक की महिमा है? सबका मालिक एक है, यो है सबका मालिक एक है। एक की महिमा है सबका मालिक एक है, यानी जितने दुनिया में जीव जंतु हैं सबका मालिक एक है। वो क्या है? परमात्मा है ना, अल्लाह है, गॉड है, जो भी कहिए। अच्छा, और क्या एक की महिमा है? एक की महिमा क्या और कहता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ऐसे भी आत्मा ऐसे संस्कारों के साथ आती है संस्कारों के साथ, संस्कार के साथ जाती है, लेकिन आत्मा अकेले आती है, अकेले जाती है। तो मैंने अपना शरीर लेकर नहीं जाती है साथ में। और क्या अकेले है? फिल्मों में नाम है अकेले हम अकेले तुम, है ना। आजकल अकेले सबको रहना चाहता है, पति पत्नी में चलता, हम भी अकेले रहे, माई बाबू को छोड़ के अकेले रहे, ये भी लोग कहता है आजकल। तो अकेले के ढेर महिमा है। और अकेले का है? अकेले का और महिमा है कि एक और गीत है कि देखिए, वो गाना याद नहीं पड़ा हमको। तो एक और गाना भी है, अकेले चल मुसाफिर चल अकेले चल। ये भी गाना है कि मुसाफिर चल अकेले चले, अकेले ही चलना है इस दुनिया में, जहां भी चलना है तो अकेले जाना। और सब लोग तो अकेले ही रहते हैं। तो एक कितना महिमा है? एक का इतना महिमा है। और क्या है? एक साधे सब साधे। किसी अध्यात्म में आता है कि एक साधे सब साधे। इसका कहानी भी है, कहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, कह देगा, कहिए देते हैं। एक साधे सब साधे। एगो गुरु जी थे, एगो शिष्य थे, है ना। गुरु जी एक दिन कहीं जा रहे थे, शिष्य बोल के जाए कि देखो जी शिष्य जी, बाबू हम कहीं जा रहे हैं, वृक्ष है, इसको आप हरा भरा रखिएगा। तो कह के चले गए। शिष्य समझे कि ठीक है, हमको हरा भरा रखना है। वो कहा कि पानी लेकर सब पत्ता 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 डाढ़ पोछने लगे। गुरु जी यही कहे, तो पोछने लगे। पोछते तो हरियर रहता था, लेकिन मुरझा जाता था। तो गुरु जी कुछ दिन के बाद आए तो पूछे, क्या जी आप इसमें पानी नहीं डाला है क्या? महाराज कहे कि हम तो रोज इतना मेहनत करके पत्ता पत्ता सब पोछते थे, डाली पोछते थे, कैसे मुरझा गया? तो कहे कि ओ समझ गए, क्या करते थे आप? तो हम पत्ता पर डाली पानी देके पोछते थे, करते थे। तो ओ समझ गए हम। देखिए, ऐसा जड़ में पानी डाल दीजिएगा, पेड़ के जड़ में, तो सब मैंने डाल सब ऐसी हो जाएगा, हरिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि एक साधे सब साधे, है ना।
एक और गाना है, गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है, अच्छा से खोजिएगा तो अच्छा ठेर मिलेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, इस दुनिया में क्या रहेगा, मीठे रहेंगे तेरे बोल। ये किशोर कुमार के साथ गाना का याद नहीं हमको ना, ला 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 से गाना है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, या कुछ नहीं रहेगा, रहेंगे तो प्यारे तेरे मीठे बोल। इस तरह गाना है। तो एक के महिमा है। अच्छा, एक और है, आप लोग देखे होंगे चाहे सुने होंगे, है ना, चाहे ये का है एक वन, उसका दोनों नाम है ना, देखिए एक वन अंग्रेजी में भी नाम है, हिंदी में नाम है, एक भी है और वन भी है। वो फूल का नाम है एकवन, एकवन का फूल। तो एक का बड़ा महत्व है, एक परमात्मा से पहले टिका हुआ है, तो इसलिए एकवन भी एकदम नंबर 1 है। एकवन का फूल नंबर 1, उसका रुआ जो होता है एकवन का रुआ बहुत अच्छा होता है, एकवन का रुआ एकदम, उसका नाम है एकवन, एकदम एक भी है और वन भी है। अच्छा, और क्या महिमा है एक का? अंक ज्योतिषी में जाइएगा, अंक ज्योतिषी जैसे हमारे ज्योतिषी लोग शास्त्र जो पढ़ते हैं, बनते हैं आचार्य, बनते हैं ज्योतिषाचार्य, तो वो कहते हैं कि एक का वैल्यू बहुत है, एक अंक का वैल्यू बहुत है, जिसका जन्म तिथि माने जोड़ने पर 10 आ जाए, 19 आ जाए, है ना, चाहे है ना, जैसे 19 आ जाए, चाहे जोड़ने पर 10 आ जाए, माने एक आ जाए, जोड़ने पर 10 आया तो एक आया, ये भी 10 आया तो एक आया, माने एक आए तो एक सूर्य का अंग माना जाता है। अंक ज्योतिषी में एक सूर्य का अंग माना जाता है, क्या माना जाता है? सूर्य का अंग माना जाता है। यानी लोग कहता है कि जिसका जन्म तिथि 1 तारीख होता है, चाहे जिस जोड़ने पर 1 आता है, तो उसमें प्रशासन माने राजनीतिक करने का बड़ा ये रहता है ना, नेतृत्व मैनेजमेंट करने का ये रहता है। हम लोग पढ़ रहे थे एकवन, एकवन का फूल जो है बहुत मशहूर है, एकवन का रुआ है ना। अच्छा, लोग कहते हैं अंक ज्योतिषी में कहता है लोग, आचार्य लोग, कि एक जो है जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य न धरती पर आए, चाहे सूर्य न उगे, तो इस वायुमंडल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई जीव जिंदे नहीं रहेगा, ना पेड़ पौधा होगा और ना हम लोग जिंदा रहेंगे। तो इसलिए सूर्य बड़ा बलवान होता है। तो उसी तरह लोग ज्योतिष लोग कहता है लोग नहीं, एक जो अंक है बहुत माने ये है, सूर्य का अंक माना जाता है। ये बड़ी प्रभाव माने राजा की तरह रहना जीना चाहता है लोग, माने प्रभाव माने बहुत माने नेतृत्व करने की क्षमता इसमें ज्यादा होता है। तो एक की महिमा है। और एक की महिमा क्या है? एक की महिमा बहुत अनेक है, एक में तो बहुत कुछ है, बड़े हम लोग एक किलोग्राम, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, ये सब जो है पढ़ेंगे, लेकिन अभी और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक के बारे में। तो ये सब आप जानिए एक के बारे में, एक अंक। अच्छा, इसको मिटाते हैं। कितना लोग ये भी कहता है कि जिस दिन 111 माने एक देश, एक राजा और एक भाषा हो जाएगा, उस दिन दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। यानी एक ही भाषा चलेगा, एक ही का नेतृत्व होगा, कोई इसमें झगड़ा नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही राज है, एक ही देश है, एक ही भाषा है। तो ये भी लोग कहता है एक के बारे में। तो एक आप लोग खोजिएगा थोड़ा सा एक के बारे में, एक क्या क्या है ना। ऐसे तो इतना हम बता दिए एक के बारे में, और कुछ बताएंगे भी हम। अब चलते हैं हम लोग एक और क्या है? विषम संख्या तो है, ये है, ये तो जानिए आप लोग। अब आते हैं एक। चलते हैं एक के जोड़, है ना। आते हैं 8 of 1, 8 of 1। एक का जोड़, एक का जोड़ क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए किसी अंक में अगर 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, 1 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है ना। 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। इसी तरह
9 में 1 जोड़ते हैं, यानी किसी भी अगर किसी भी अंक में चाहे किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 अधिक हो जाता है। एक की विशेषता है कि किसी अंक में 1 जुड़ता है तो क्या होता है, 1 अधिक हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए छठा शतम पढ़ना है प्रवर्ती। प्रवर्ती में क्या होता है, प्रवर्ती संख्या से कहते हैं जिस संख्या में 1 जोड़ा जाता है, एक संख्या जोड़ा जाता है उसको हम प्रवर्ती कहते हैं, है ना। तो किसी संख्या में अगर 1 जोड़ा जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 101 ले लीजिए, 512 ले लीजिए, 999 ले लीजिए, 1 जोड़िएगा तो उससे क्या होगा, 1 अधिक हो जाएगा, हम उसको प्रवर्ती संख्या कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं अब आइए घटाव में। 0 में से 1 घटेगा -1, 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 4 में से 1 घटेगा 3, 5 में से 1 घटेगा 4, 6 में से 1 घटेगा 5, इसी तरह 9 से 1 घटेगा 8। कहने का मतलब है ना, क्या देखा लोग, देखा लोग तो हम लोग क्या पढ़े थे, जोड़। ये हो गया कची, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, है ना, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। ये जोड़ में आ जाएगा इतना, आई हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी घटाव, 1 का घटाव, दिखाई दे रहा है ना, 1 का घटाव। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इतना हो गया, बुझाता कि ना बुझाता, सब बुझाता नू। अभी का पढ़ने जाने के कुछ भोजपुरी को भोजपुरी मैंने 0 में 1 जोड़ते 1 आयल, 1 में 1 जोड़ते 2 आयल, 2 में 1 जोड़ते 3 का है ना। जौना संख्या जौना अंक में 1 जोड़ाता 1 अधिक हो जाता। घटाव में हमने क्या देखा जा कि कौनो अंक में से अगर 1 घट जाता क्या होता है, जे खाली माइनस से कइल बा, है ना, है 0 आ गइल बा, और सब में का 1 मैंने कहे मतलब सब में 1 कमे आवता, सब में 1 कमे आवता, है ना। घटाव देखे जा, हेकरा के प्रवर्ती के नाम जाने जा, हेकरा के पूर्ववर्ती से नाम जाने जा, है ना। प्रवर्ती और पूर्ववर्ती 1 घट जाला, कौनो में 1 घट जाला। ओकरा बाद 1 के तो जोड़ हो गई, 1 के घटाव हो गई, अब 1 के गुना ले जा। तो 1 का लोग इहो पूछेला, जैसे 0 खोज आर्यभट्ट के लिए रहन, उनका मेन भूमिका है, तो वैसे ही है ना, वैसा ही को पूछेला कि 1 के खोज के क्लियर है, 1 के खोज के क्लियर है। ऐसे तो 1 के खोज हमन के शास्त्र में भी मिलेला, लेकिन पहले अंक में ना रहे, एकम लिखत रहे आदमी, एकम, द्विजम, तृतीय, चतुर्थ बतले पहला हूँ, पंचम, षष्टमी, सप्तमी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, है ना, मैंने सब के रूप में रहे, अक्षर अंक के रूप में ना रहे। तो लेकिन अब है ना 1 2 के 0 के बाद मैंने 6वीं शताब्दी में लोग कुछ कहानी किताब में मिलेला कि ब्रह्मगुप्त राजस्थान के भिल नाम को शहर के नाम है ना, वहीं के रहने वाले थे। तो कुछ कहानी में मिलता है पढ़ने के लिए, किताब में पढ़िएगा तो मिलेगा। तो कुछ उन्होंने क्या करते थे कि जाते थे तट पर घूमने के लिए, कहीं मैंने रेगिस्तान में तो पत्थर इकट्ठा करते उस पर अपना ये लगाते थे, रखते बटोरते थे, आप फिर चले जाते थे। तो क्या होता था कि कोई आता था जानवर, उसको छीट छाट देता था, तो सोचते कि क्या करें हम, कैसे गिने कि कितना हमारा पत्थर था कितना ना था। तो वो कभी कभी क्या चांद लेखा बना देते थे, है ना, कभी 1 लेते थे, 2 होता था 2 ऐसे कर देते थे, उस पर 3 हुआ तो 3 ऐसे बिंदु लगा देते थे। इस तरह करते करते मैंने गिनती करते गए ब्रह्मगुप्त जी ने। तो उनको विचार में आया कि ऐसे ऐसे गिन लेंगे, तो इस तरह गिनती करते गए, है ना। मतलब हम लोग कुछ मतलब अक्षर के नहीं हुआ है, अंक नहीं लिखा गया है, तो 1 कर दिए, और फिर मान लो 4 बने के पर 2 कर दिए, पर 3 कर दिए, तो 3 पर 4 कर दिए। इसी तरह करते करते मैंने गिन लेते थे ना, 1 है 2 है, तो मैंने इस तरह इतना पत्थर हमारे पास है। तो शुरुआत यहीं से हुआ था, भारतीय से हुआ था,
लेकिन 9वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी पर सेकंड तो हो गया था जी, वो क्या खोज है 6वीं शताब्दी में। तो कहने का मतलब कि 9वीं शताब्दी में यहाँ से अरब देश में पहुंचा, जो विश्वविद्यालय नालंदा था वहां चल रहा था पढ़ाई, आर्यभट्ट माने शिक्षा दे रहे थे, और लोग भी हमारे भारतीय जो गणितज्ञ थे अपना खोज कर ही रहते हैं, उसमें ब्रह्मगुप्त का भी नाम आता है। तो 9वीं शताब्दी में अरब देशों में पहुंचा, है ना, और 12वीं शताब्दी में अरब के गणितज्ञ ने इसे अपने नाम से करा लिया। तो आज लोग कहता है कि ना 1 से लेकर 9 तक अरब का खोज है, लेकिन है तो भारत का ही खोज है। सारा चीज तो भारत ने दिया है, भारत मैंने पूरा भारत था, कहा जाए तो पूरा ये भारत था पहले, आज भले बट के अलग अलग हो गया, लेकिन पूरा ये भारत था ही। तो हम चलते हैं कहाँ, हाँ आ रहे हैं गुना में। तो इतना ये मत कंफ्यूज रखिएगा कि एक खोज अरब वासियों ने किया था, ठीक है। नाम आज भी देखिए, अंकों का जनक कहा जाता है पाइथागोरस को। आज आधुनिक युग में अंकों का जनक पाइथागोरस कहा जाता है, लेकिन है तो भारत का देन। जो अंक जितना है सब भारत का देन है। पहले भी लिखा जाता था एक दो के बारे में, लेकिन हाँ अक्षर में लिखा जाता था, है ना, मैंने वही शब्द में आते हैं। अब क्या में गुना में आते हैं, हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ 1, मैंने 1 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, एक का गुना। तो हम लोग को देखने को मिलता है, देखिए अगर 0 में गुना कर रहे हैं 1 से तो क्या आएगा 0। ऐसे 0 का भी हम गुना देखे थे। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, जिस अंक से गुना करें तो नहीं आ रहा है। फिर 2 में 1 से गुना करते 2 आएगा, 3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 4 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, 5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह ना मान लीजिए 6 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, 7 में गुना करेंगे तो 7 आएगा, 8 में गुना हम 9 तो ले चलते हैं, 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा। मेन हमको 9 तक ही चलना है, क्योंकि हमको 0 से लेकर 9 तक कहीं अभी लेकर चलना है। ऐसे तो सब अंक लेना है। कहने का मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, है ना। 0 से गुना किए 1 से किए, देखिए क्या है, 2 से गुना किए 2 है, 3 से गुना किए 3 है, 4 से गुना 4। यानी कहने का मतलब एक ऐसा अंक है कि जिसके साथ गुना होता है उतना ही आ जाता है ना। मल्टीप्लाई में चाहे कितना भी अंक ले लीजिए आप, है ना, बड़ा से बड़ा कोई भी अंक ले लीजिए, गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, है ना। जो संख्या लिए है उतना ही आएगा, जिस संख्या से हम गुना कर रहे हैं उतना ही आ रहा है। ये गुना का अपना जो भी कहे गुण का मैंने गुना का जो नियम है गुण है उतना ही आ रहा है। तो हमको गुना हो गया ही एक साथ है। और आते हैं अब आइए 1 का भाग दिया जाए। तो हम लोग पहले पढ़े थे, कुछ याद कीजिए, पहले वाला भी चीज जो 0 में लागू हुआ था। अब आइए डिवाइड ऑफ 1, 1 का भाग। अगर 0 में 1 से भाग कर रहे हैं, हाँ 0 में 1 से भाग करके आएगा 0 आएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। इसी तरह किसी भी अंक में 1 से भाग कर रहे हैं तो उतना ही अंक आ जाएगा। 1 से भाग के 0 में तो 0 आ गया, 1 में 1 से भाग के तो 1 आ गया, 2 में 1 से भाग के 2 आ गया, 3 में 1 से भाग के तो 3 आ गया, 5 में 1 से भाग के तो 5 बार में, है ना, 6 में 1 से भाग के तो 6 बार में। ऐसे नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ऊपर का वैल्यू होता है, ताकि एक और गुण है। अच्छा पहले देख लीजिए, 7 में से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 में भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, 9 में भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए मैंने गुना से संबंधित है, मिलेगा से न मिलाइए। अगर 0 में 1 से गुना कर रहे तो 0 आ रहा है, 1 में 1 से गुना करते 1 आ रहा है, गम सब कुछ वही आ रहा है, दिखा लीजिए। मैंने गुना भाग का नियम मिल रहा है ना।
गुना भाग का नियम मिल रहा है। अच्छा चलो देखो तो कभी के का देखो जा गुना आ भागा के नियम एके लेखा मिलता है। देखिए मिलता है 0 में 1 से गुना कर 0 है, 1 में से गुना आ 2 में 1 से गुना कर 2 है, सब देखो मिलता, सब कुछ मिलता है। गुना भाग, गुना के भी नियम माने गुना के कुछ और गुना होला, मल्टीप्लाई होला, भाग होला, लेकिन सब कुछ वही मिलता है। देख लो देखिए मिलता है। अभी गुना करने जा गुना देखला हालो, अभी हमने के गुना देखने जा का लगल कि जितना गुना करने पर जो नाम से होता है वह भाग करे पर भी होता है। कितनों अंक में भाग कर जाये हनो, कितनों भारी अंक देखा 999 ओम 999 नहीं, 1 से भाग के कितना आई 999 आई है ना, आयल कि आयल। अच्छा तो देखिए भागो देख लीजिए हमें के। चलो और एक के बारे में क्या कहा जाला, एक के बारे में और क्या कहा जाला, एक अंक के सबसे छोटी संख्या यो कह जाला नो, पढ़ले भी बोलो 50 छठा में, एक अंक के सबसे छोटी संख्या एक अंक के सबसे बड़ी संख्या है ना, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 2 अंक के बड़ी संख्या, 3 अंक के छोटी संख्या 3 अंक के बड़ी संख्या। तो एक इहो है कहा एक अंक के एक अंक का सबसे छोटी संख्या है। सबसे कभी कभी बात याद ना पड़ेला, कभी कभी है ना, कितना याद रखा जाता है एगो दिमाग में इतना है ना। एक अंक का होला सबसे छोटी संख्या भी है, एक अंक जो एक अंक का सबसे छोटी संख्या भी है, इहो कहा जाला। कहे का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर चाहे मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक एक अंक होला, ओकरा बाद 10 से 2 अंक चालू हो जाला, 10 से 2 अंक चालू हो जाला, तो 9 बड़ हो गई आ एक हो गई छोट हो गई। अच्छा तो अंकों के खेल में एक की भूमिका तो अभी और बा है नो। आज चल का सुन जोड़ हो गई, घटाओ हो गई, गुना भाग में देखबे कहीं जाके नियम मिलता, एकदम मन लगा पढ़ा लोग, अंसा लोग मत, अनसेहा लोग मत, अपन घर रूटीन बनाओ लोग, सुने में आता रोटी निकल बनाओ रोटीन बनाओ लोग, आ मन लगा पढ़ा लोग, मन लगा पढ़वा लोग, तबे जाके कुछ काम हो सकेला। ना मन लगे बोलो तो नहीं पॉसिबल, थोड़ा सा मेहनत करवा लोग काम हो जाये। पढ़ाई सन चीज बाकी थोड़ा सा मेहनत कर जाये तो बहुत आगे जा सकिले। हमने के एकदम मन लगा के पढ़ा लोग, एकदम मोबाइल बहुत कम देखा लोग। हाँ अब ऑनलाइन पढ़ाई होता तो देखा ही पड़ी, लेकिन उतने देखा लोग जितना तालो के काम बा। छोट बच्चा जो बा लोग वो हाथ से मोबाइल कम चलाओ लोग, आ देखा लोग भी कम, 10 मिनट देखा लोग, वो से बेसी इतना ही बनी, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बनी, वो से बेसी देखे कोशिश मत कर लो। ना तो घरे जगह जीवन बकरा से कहूँ चलावे के ना चला दो हाथ से, तू लोग अपना हाथ से मत चलाओ, ना तो नस सर्विस खराब होने लगी, बड़ा दिक्कत हो जाए, मेमोरी पर खराब हो जाए। मेमोरी पर के मजबूत बनाओ लोग, आ खूब नींद सुता लो, खूब नींद लेके सुता लो, एकदम कम से कम 10 घंटा सुता लो। मेमोरी पावर ठीक रखे के बाद दिमाग के तो 10 घंटा सुता लो कम से कम। मैंने 15 साल के बच्चा, अब 15 साल के बाद जो बड़ा हो गई बाबू 6 घंटा सुती, 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा सुते चाहिए, 8 घंटा जरूर सुते चाहिए। मैंने दिमाग के आराम देना बहुत जरूरी बा। तो चलो हम अपने साइड पर एक पाओ जाओ, अभी देखें जा कौन चीज जोड़ घटाओ गुना भाग, देखें जा लघुत्तमो अगर देखते जा, लघुत्तम पढ़ बनो है कौन विधि है, ये भाग विधि है। कौन विधि है, ये भाग विधि है। अगर एक तो एक का एक नहीं, लघुत्तमो निकालम जा तो का एक ही आई, आ मौसम ही बनाई जा मान लो एक के भाग के तो वो एक ही आई। तो कहे का मतलब कि एक ऐसा अंक बा, लघुत्तमो एक होता, भागा गुना देखबे के लिए जा कि एक एकदम एक अंक का होता सब, आ जोड़ घटा में थोड़ा सा अंतर है। पूर्ववर्ती पढ़बे के जा परवर्ती मतलब जो नाम एक जोड़ा जाए, आ पूर्ववर्ती मतलब जो नाम एक घट जाए। तो एक के बारे में देखा जा, बढ़िया से का अध्ययन करे हलो, जैसे 0 का अध्ययन करी जा वैसे एक का अध्ययन करल जाये। एक के भूमिका हो बा मैंने आज पहला बा, और एक अभी बा जारी, अभी एक चले भी 2-3 भाग। तो आज इतना ही, मन लग पढ़ा लोग है ना,
जय हिंद, जय भारत।